नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप जबरदस्त और मस्त होंगे। मैं आपको आज इस वीडियो में क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 के जो क्वेश्चन नंबर 3 के वो पार्ट बचे हुए हैं उनको कराने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, जो थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें आपको दो फॉर्मूले यूज करने हैं। एक an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और एक दूसरा फॉर्मूला Sn बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। इसका ही एक दूसरा रूप होता है Sn बराबर n अपॉन 2a प्लस a। यहां जो a है ना वो है अंतिम पद, a होता है पहला पद और n होता है पदों की संख्या। Sn होता है मेरे भाई n पदों का योग। ठीक है, ये तो मैं आपको बता ही चुका। nवां पद कह सकते हैं या अंतिम पद। ये आपको याद रखना है कि आपके पास दो फॉर्मूले हैं। Sn बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और एक दूसरा फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। हमारे पास इसमें क्या है, एक तो a दिया है 5, d दिया है 3, an दिया है आपको 50। आपसे पूछा है n की वैल्यू बताओ और Sn की वैल्यू। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको an बराबर ये फॉर्मूला लगाना है। an बराबर n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू आपके पास है 50, a की वैल्यू आपके पास है 5 प्लस n का पता नहीं, d की वैल्यू आपके पास है 3। 50 5 को इधर लाए, n माइनस 1 इंटू 3। 50 में से 5 गए तो 45, n माइनस 1 इंटू। यहां से n माइनस 1 की वैल्यू निकालोगे तो 45/3 यानी कि 15। तो n माइनस 1 बराबर 15, n बराबर 15 प्लस के 1 तो n बराबर बेटा 16। ठीक है, माइनस 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो एक चीज हमने निकाल ली कि n की वैल्यू कितनी है, 16। आपको निकालना है Sn। Sn बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। n की वैल्यू आपके पास है 16, 16/2। 2a की वैल्यू आपके पास है 5, n आपने निकाला है 16 माइनस 1 और d की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3। 2 से इसको काटेंगे तो 8 बार। S 16 बराबर 8, 5 दूनी 10, 16 में से 1 गया तो 15 गुणा 3 तो S 16 बराबर 8 10 15 तिया 45। अगर 45 और 10 को जोड़ोगे तो 55। S 16 बराबर, अब 55 अट्ठे होते हैं 440। यही इस सवाल का राइट आंसर है। बहुत आसानी से आप इस तरह के सवालों को कर सकते हैं। आपको पहले इस तरह के सवालों में यह देखना है दिया क्या है और दूसरे आपको देखना है कि आपको ज्ञात क्या करना है। आराम से दो ही फॉर्मूले हैं, एक ये और एक। कम समझ में आया तो कोई टेंशन ना, नेक्स्ट देखिए वो भी ऐसा ही है। यहां a बराबर आपको दे रखा है 7, a 13 आपको दे रखा है 35, d आपसे पूछा है और s 13 आपसे पूछा है। देखो सबसे बढ़िया आप यहां पे क्या कर सकते हैं, a 13 बराबर क्या होता है, a प्लस 12d। ये फॉर्मूला होता है। 13 यहां एक कम कर देते हैं। a 13 की वैल्यू आपके पास है 35, a की वैल्यू आपके पास है 7 प्लस के 12,
डी की वैल्यू आपको चाहिए, तो 35, 7 को इधर ट्रांसफर करो माइनस के 7, 12 इंटू डी, 35 में से 7 गए तो 28 बचे, 12 इंटू डी, यहां से डी की वैल्यू निकालेंगे तो 28/12, 4 सत्ते 28 और 4 तिया 12, ठीक है। तो डी की वैल्यू आ गई आपके पास 7/3, यही इस सवाल का राइट आंसर है, लेकिन ये डी निकला है नहीं, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद में आपको S13 निकालना है, वो कैसे निकालेंगे आप पहले ये बात समझे। Sn बराबर एक फॉर्मूला बताया था n/2 a प्लस an, n की वैल्यू आपके पास कितनी है 13, क्योंकि 13 की वैल्यू निकालनी है, तो 13/2, a की वैल्यू आपके पास है 7 और एक 13, और a 13 की वैल्यू आपको इस सवाल में दे रखी है वो 35, तो S13 बराबर 13/2, 7 प्लस 35, 35 और 7 42 हो गए, 21 दूनी 42, तो S13 13 इंटू 21, 13 एकम 13, हाथ में एक, 13 दूनी 26 और 1 27, 273 इस सवाल का राइट आंसर होगा। यहां तक कोई समस्या? एक बार देखिए, ये फॉर्मूला आप लगाना सीख ही लीजिए, जिससे आपका उससे भी हो जाएगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से भी हो जाएगा, लेकिन आप इसको लगाएंगे तो आपका जो सवाल है वो जल्दी निकल आएगा, ठीक है। A12 आपको दे रखा है 37, डी आपको दे रखा है 3, ए आपसे पूछा है और S12 आपसे पूछा है। तो वो A12 इधर समझो बहुत प्यार से, इसको लिख सकता हूं a प्लस 11d। A12 की वैल्यू आपके पास 37, a की वैल्यू आपको निकालनी है 11, d की वैल्यू आपके पास है 3, 37 a 11 थी बेटा हो गए 33, 33 को इधर लाओ तो 37 माइनस के 33 बराबर a, तो a बराबर बेटा हो गया 14, इधर बचेगा 4, 37 में से 34 गए तो 33 गए तो बच्चे आपके पास 4। a बराबर 4। अब आपको निकालना है Sn बराबर n/2 a प्लस के a, आपको S12 निकालना है, तो जहां भी n दिखे ना वहां 12 रख दो भाई, 2 छिक्के 12, S12 की वैल्यू आपको निकालनी है, a की वैल्यू आपको पता है 4, A12 की वैल्यू आपको पता है 37, S12 6, 37 और 4 आपका हो गया 41, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 246 इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको देखो भाई चौथे, A3 बराबर आपको दे रखा है 15, S10 बराबर आपको दे रखा है 125, आपको D का मान बताना है और A10 की वैल्यू बतानी है, ये है सवाल। सबसे पहले आप इससे ही करें, A3 बराबर आप क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, ठीक है। A3 की वैल्यू आपके पास है 15, A की वैल्यू आपको पता नहीं, आपके पास 2D की वैल्यू भी नहीं पता आपको, तो यहां से इतना ही छोड़ो इसको। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू आपको यहां n की वैल्यू 10 दिखाई दे रही है, तो पहले S10 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू डी, 2 पंजे 10, S10 की वैल्यू आपके पास है 125, 2a 10 में से 1 गया तो 9, 25 पंजे होते हैं 125, 2a प्लस 9d, इसको यहीं पे छोड़। इसमें देखो समीकरण 1 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 15 दूनी हो गए बेटा 30, 2 एकम 2,
और 2 दूनी 4। इसको समीकरण नंबर 3 मानना। समीकरण 2 व 3 से समीकरण 2 क्या है बेटा, 25 बराबर 2a प्लस 9d। और समीकरण 3 क्या है आपके पास, 30 प्लस 2a प्लस 4d। आप माइनस करेंगे, ये कैंसिल, 30 में से 25 गए तो माइनस के 5, 9 में से 4 गया तो आपके पास बचा 5, 5 एकम 5। डी की वैल्यू आपके पास आसानी से आ गई माइनस के। इस डी का मान समीकरण 1 में रख लो। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपके पास, 15 बराबर a प्लस 2d। 15 बराबर a प्लस 2, डी की वैल्यू है आपके पास -1। 15 बराबर a प्लस, और ये माइनस हो जाएगा तो 15 इधर आगे प्लस, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 17। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई 17, लेकिन आपको a नहीं चाहिए, आपको चाहिए a10। आपको चाहिए a10। वो कैसे निकालेंगे आप, इधर देखें। a10 को लिख सकते हैं बेटा a प्लस 9d। a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 17 प्लस 9, d की वैल्यू -1, तो a10 बराबर 17 माइनस के 9, तो कितना हो जाएगा बेटा, 8। इस सवाल का राइट आंसर होगा 8। और d की वैल्यू आपके पास कितनी है, -1। आपके पास d की वैल्यू भी आ गई और a10 की वैल्यू भी आ गई। ठीक है मेरे भाई। आपके पास अब ये 5वां सवाल है। d बराबर आपके पास दे रखा है 5, S9 आपको दे रखा है 75, a आपसे पूछा है, A9 आप भी आपसे पूछा है। तो आप करेंगे कैसे, आप करेंगे कैसे? सबसे पहले आपको करना क्या है, n का फॉर्मूला बनाओ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह पे आपको रखना है 9, जहां पे भी n दिखाई दे, n/2 2a प्लस 9-1 इंटू डी। S9 की वैल्यू आपके पास है 75। a की वैल्यू आपके पास है, नहीं है, 9 में से 1 गया तो 8 बचा। आपको मैं बार बार एक ही चीज सिखाता हूं कि जहां पे कॉमन लेना, जहां पे कॉमन हो सकता है वहां से कॉमन लेना चाहिए। तो 2 को कॉमन ले लिया, a प्लस के 4d बचा इधर, 2 से 2 खत्म, 75 = 9। a की वैल्यू आपको है नहीं, लेकिन आपके पास d की वैल्यू है। d की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5। 75 = 9, a प्लस 5 चौक कितना हो गया, 20। इस 9 को नीचे ले आएंगे बेटा, a प्लस के 20, 75/9 माइनस के 20 = 8, यानी कि इसको इधर ट्रांसफर कर दिया। 75, 9 दूनी बेटा होते हैं 180 हो गया, ये 9 दूनी 18 होते हैं। 180 में से 75 गया तो माइनस के कितना बचा, 105। जब आप इसको 3 से काटेंगे तो 35 तिया होते हैं 105 और 3 तिया 9, तो a की वैल्यू आ जाती है -35/3। इस a का मान कहीं पे भी रख दो आप, इस a का मान कहीं पे भी रख दो, ठीक है। आपको a की बात मिल गई, a का मान मिल गया, ये पता चल गया आपको। आपको ये पता चला करना, तो a प्लस A9 बराबर इसको लिख सकते हैं a प्लस 8d। A9 बराबर a की वैल्यू आपके पास कितनी है, -35/3 प्लस 8, और d की वैल्यू आपके पास कितनी है मेरे दोस्त, 5। तो A9 बराबर
माइनस के 35/3, 8 5 40। तो A9 बराबर माइनस के 35 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 120/3। जब आप इसको माइनस करेंगे 120 में से 35 तो आपके पास बचेंगे 85/3। यही इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आप ये देखें इस सवाल को। a बराबर आपको दे रखा है 2, b बराबर आपको दे रखा है 8, SN आपको दे रखा है 90। आपसे पूछा क्या है, n की वैल्यू और an की वैल्यू, ये आपसे पूछी गई। आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक ही ऑप्शन है कि इसका ही फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो SN बराबर होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू n की वैल्यू आपके पास है 90। n का आपको मालूम नहीं, 2, a का आपको पता है वो कितना है 2, n का आपको मालूम नहीं, d की वैल्यू आपको पता कितनी है 8। सबसे आसान तरीका होता है इन सवालों को सॉल्व करने का, आप जितना कॉमन अधिकतम ले सकते हैं उतना ले लीजिए। 2 दूनी 4, 4 कॉमन लो इधर से, तो इधर बचा 1 प्लस n-1, 4 दूनी 8, इधर 2 बचा कॉमन ले लेता। जब आप इसको 2 दूनी 4, यहाँ पे बचेगा 2n, 1 प्लस 2 का इसमें करेंगे तो 2n-2, 90 बराबर 2n, 2 में से गया तो कितना बचा -1। यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। इस 2 को आप माइनस काट भी सकते हैं 45 बार, तो इधर बचा 45 बराबर n और इधर बचा 2n-1। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि इसका इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 2n² माइनस के n, 2n² माइनस n, इधर 45 को ले जाइए। इसके फैक्टर करने आपको, इसके केवल गुणनखंड करने, तो उसके कैसे कर सकते हैं? 45 दूनी होता है 90 और 10 डिब्बे 90। यहां से देखिए क्या कॉमन है, यहां से 2n कॉमन है तो यहां बचेगा n-5, यहां से 9 कॉमन है तो यहां बचेगा n-5 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है, n-5। इधर बचा क्या, 2n + 9 बराबर 0। एक बात तो n-5 बराबर 0, तो n की वैल्यू आ गई बेटा 5। अगर आप इसको करेंगे 2n बराबर -9, तो n की वैल्यू -9/2, यानी कि यह मान संभव नहीं है। एक तो ये भिन्न में और एक ऋणात्मक है, तो कभी भी नंबर ऋणात्मक नहीं होता। तो आप इस मान को लेंगे n की वैल्यू 5। हमारा एक पार्ट इसका सॉल्व हो गया, लेकिन आपको an चाहिए, n की वैल्यू कितनी है भाई 5। तो वो कैसे निकालेंगे, an बराबर a + n-1 इंटू d। लेकिन आपने n की वैल्यू 5 निकाल रखी है, तो 5 + 5 रखें, 5 में से गया तो कितना बचा 4d। आप a की वैल्यू आपके पास है 2 + 4 और d की वैल्यू आपके पास है 8। 8 चौक 32 और 2 बेटा 34। इस सवाल के यही राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहां तक आप आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।